अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीबीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स बनाए थे कि इल्यूमिनाटी माइंड कंट्रोल, ऐसे ही सेम तरीके से माइंड कंट्रोल हो रहा है छोटे बच्चों का वेस्टर्नाइज वर्ल्ड में, और ये वेस्टर्नाइज वर्ल्ड को कॉपी करते हैं हमारे देश और अतराफ की कंट्रीज, और वही बच्चों को सिखाने जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे अतराफ जो प्राइड मंथ के नाम से जो चीजें फैल रहे हैं उसको लेकर है, और यही तमाम LGBTQ के चीजों को इस्लामिक नेशन मुस्लिम कंट्रीज क्यों बॉयकॉट कर रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आगे। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखें, और माँ बाप जो बड़े हैं जिनको औलादे है वो जरूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि फ्यूचर में आपके बच्चों का बहुत बुरा ब्रेन वॉश होने वाला है और शायद एजुकेशन में भी आपके कुछ गलत सलत चीजें इंक्लूड होने वाले हैं। It's been a long time coming, but it still has an uncertain road ahead. The House of Representatives passed the Equality Act, giving equal protections for LGBTQ Americans. The Equality Act goes further. It means that a person can't be fired from a job because of their sexual orientation, can't be denied service at a hair salon because they are transgender, nor can a same-sex couple be skipped over for an apartment lease because of their relationship. तो दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि एक दो साल से जैसे ही जून का महीना आता है, हर कंपनीज उनके लोगोस एक रेनबो कलर में डाल देते हैं। आपको रेनबो कलर हर जगह दिखेगा, पब्लिक बाथरूम्स में, बैनर्स पे, स्ट्रीट्स में। तो एक ही पर्टिकुलर जेंडर को लेके इतना अपराइजिंग क्यों हो रहा है? क्या इसका एजेंडा है और कौन इन्हें बैकअप करता है? अब परेशानी की बात यह है कि रिसेंट टाइम्स में वेस्टर्न वर्ल्ड में छोटे बच्चों को ये प्राइड मंथ के बारे में सिखाया जा रहा है। आपको चंद चीजें बोलते हैं जो कि रिकॉर्डेड आर्टिकल्स है। न्यूयॉर्क में फर्स्ट ग्रेडर्स है जिनको एक एजुकेशनल क्लास होती है प्राइवेट स्कूल में, वहां पे एक टीचर कार्टून बताता है, और वो कार्टून के वीडियो में ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये लड़का हो या लड़की, वो अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करना एक नॉर्मलाइज चीज है। इतनी खतरनाक चीज उन्हें ये बताई जा रही है, वो भी फर्स्ट ग्रेडर्स को। और जब ये चीज इनके माँ बाप को पता चली तो वो फौरी स्कूल भाग के आए, इनके स्कूल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए, ये इनके एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में, और फौरी उस वीडियो को हटाने के लिए मांग की। जिस वक्त में बच्चों को खाने का तरीका, पीने का तरीका, वॉशरूम जाके आने का तरीका सिखाया जाता है, यहाँ पे इन्हें प्राइड मंथ के नाम पे खुद के बॉडी पार्ट्स को टच करने की एजुकेशन दी जा रही है। और कौन है ये बच्चे? फर्स्ट ग्रेडर, 6-7 साल के बच्चे। बहरहाल डेमोक्रेटिक कंट्री में आप रहते हैं, वहां पे ये बताया जाता है कि किसी को बुरा भला मत बोलो, सबके अपने अपने राइट्स है, तो आप भी किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि इन्हें मानने के लिए। तो ऐसे सेक्सुअलाइजिंग चीजों को नॉर्मलाइज क्यों किया जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में? और टारगेट करे तो करे, बड़े लोगों को टारगेट करने की जगह ये लोग छोटे बच्चों को कर रहे हैं, क्योंकि बचपन से अगर इनका ब्रेन वॉश हो गया तो बड़े होके ये अपने सीधे राह से भटक जाए। रिसेंटली आप लोग देखे होंगे कि फेमस फुटबॉल लीग्स है, वहां पे प्राइड मंथ को सपोर्ट करने के लिए कुछ रिस्ट बैंड्स, रेनबो वाले टी शर्ट्स वगैरह पहनने को कंपलसरी बताया जा रहा था। अब इसमें फेमस थोड़े फुटबॉलर्स हैं जो कि इस बात को नहीं माने, तो उसको गाली गलौज दिया गया, मगर उसके कंट्री के उसके टीम मेंबर्स ने उसे सपोर्ट किया और कहा कि ये इसका मुस्लिम राइट है। अगर ये चाहता है कि ये LGBTQ के मूवमेंट को सपोर्ट ना करे तो वो उसका रिलीजियस फ्रीडम है, वो अपना रिलीजन फॉलो कर रहा है, तो इसमें क्या गलती? आप किसी को भी आके फोर्स नहीं कर सकते ना कि ये रेनबो कलर है, आप अपने आंख पे रेनबो कलर ही लगाना। तो ये तो एक इंसान की फ्रीडम को छीनने के बराबर है। और ये ही जैसे ही LGBTQ के मूवमेंट्स पहले हो रहे थे, ऐसे ही फेमिनिस्ट मूवमेंट्स भी हुआ करते थे पहले के वक्त में, जो कि आज के टाइम पे थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ गया। वो इसलिए आया क्योंकि लोग फेमिनिस्ट का फेस कवर लगा के पीछे अलग गेम खेल रहे थे। अब साइंटिस्ट के हिसाब से ये बच्चों के लिए एबनॉर्मल क्यों है? क्योंकि इनको एक ऐसे चीजें कम उम्र में सिखाए जा रहे हैं जिसकी वजह से इनकी टीनेज लाइफ में ये लोग एबनॉर्मल हरकतें और बिहेवियर रहेगा इनका। अब हम खुल के नहीं बोल सक रहे, जिनको समझना है वो बेशक समझ जा सकते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और ये चीजों को परेशानी की बात यह है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज इससे प्रमोट कर रहे हैं। यही कंपनीज वाले अपने बच्चों को ऐसे चीजें सिखाएंगे? नहीं, वो उनका बिजनेस चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए ऐसे चीजों को बढ़ावा देते और बोलते देखो हम कैसा हर मजहब, हर लोगों के लिए हम ठहरते। बल्कि इनका असल चीज होता है कि इनके प्रोडक्ट्स बिकना। अगर आप देखा जाए तो मजाक में सोशल मीडिया पे देखते होंगे आप, जैसा नॉर्मली फादर्स डे, मदर्स डे रहता, अब सडनली ये फेमिनिस्ट डे स्टार्ट हो गया, LGBTQ डे स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आदमियों ने क्या चिल्लाना शुरू किया, अब मेंस डे भी हमें चाहिए। तो ऑलरेडी जब आम लोग अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं, तो ये स्पेशली वुमेन्स डे, मेंस डे, LGBTQ डे, ये एकदम आज के वक्त में क्यों देखने को मिल रहा हमें? अब जैसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात थी
कि अगर एक देश को बिगाड़ना है तो उनके यंग जनरेशन या यंग माइंड्स के साथ बेहूदगी फैला दो। तो वैसे ही अब क्या हो रहा है, मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। और मीडिया यानी आप टीवी टेलीविजन कुछ भी ले लो, जब वहाँ पे एड्स आते हैं और गलत सलत चीज़ों को पास टाइम प्रमोट किया जाता है और ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जो आप देखना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं थोड़े कॉर्पोरेट्स, वो लोग बच्चों के लिए सीरियल निकाल रहे हैं जो कि एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट होता है। वहाँ पे वो लोग कुछ रेनबो कलर वाले फीचर कर रहे हैं और कहते हैं कि अगर हमारा डब्बा सीरियल का ये लोग खरीदे या कोई भी खरीदे तो हम $3 ग्लैड और LGBTQ के ग्रुप को हम डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे LGBTQ को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं या खुद का धंधा करके खुद के प्रोडक्ट्स बिका रहे हैं ये लोग। ऐसा नॉर्मल टाइम पे क्यों नहीं होता कि भाई मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, मैं इसमें से गरीब लोगों को खाना खिला दूंगा। और एक चिल्ड्रन का कार्टून है जिसका नाम है ब्लूज क्लूज। यहाँ पे एक गाना चलता है और ये वो फैमिलीज को प्रेस करता है जिसमें गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर हो और नॉन बाइनरी मेंबर्स, और वो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करके एकदम प्राउडली जी सकते हैं। तो यहाँ पे परेशानी की बात ये है कि ये जो मसला है ये सिर्फ बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। बच्चों के कार्टून्स, बच्चों के सीरियल्स, बच्चों के खाने पीने की चीजें बहुत परेशान कर देने वाली बात है। चलो ठीक है, आप होंगे मेल या फीमेल जेंडर से हट के आप रहो, किसी के ऊपर फोर्सफुली ये क्यों किया जा रहा है कि ये ऐसा है, आप इससे मानो, इसको चलो अपने प्राइवेट पार्ट्स को, मतलब अब मैं क्या बोलूं, शर्म आ रही बोलने भी। मतलब ये चीज का एजुकेशन दिया जा रहा है न्यूयॉर्क वगैरह में और बिजनेस कॉर्पोरेशंस इसके बहाने अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हैं। रिसेंट टाइम्स में ऐसा भी हुआ कि आर्ट्स फैकल्टी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स उनके कैंपस के आगे आके एक किस्म का गैदरिंग करते हैं। यहाँ पे सेम जेंडर एक दूसरे को किस करता है और बोलते हैं ये LGBTQ को हम सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइड मंथ वगैरह, और ये एकदम सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर देते हैं। यही अगर नॉर्मल आप कपल्स को करते हुए देखेंगे तो भाई होटल बुक करा ले बोल के आप उसको फौरन वहां पे गाली देते। तो ये ऐसी चीज को नॉर्मलाइज बीच चौराहे रास्ते में आके सेम जेंडर किसिंग करना और पूरे फिल्माना, अतरफ थाली मारना, ये समझ में नहीं आ रहा है ये आखिर हो क्या रहा है भाई। ओके ठीक है, मेल फीमेल जेंडर से भी हटके आपका कोई जेंडर है, कोई बात नहीं, डेमोक्रेटिक राइट है, डेमोक्रेटिक कंट्री में आप बिंदास रहो, मगर फोर्स करना किसी को ऐसा करो वैसा करो, ये तो समझ के बाहर है। और बच्चे अगर आपकी ये चीज देखे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो तो भटकेंगे ही। अब हम असल बात पे आते हैं, क्या औरत हो या आदमी, जब उसे ट्रांसजेंडर कहा जाता है या उसे बाइसेक्सुअल कहा जाता है तो क्या वो बॉर्न ही वो चीज से होता है? साइंटिफिक रिसर्च यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं इसके बारे में? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे लार्जेस्ट स्टडी होती है टिल डेट जेनेटिक बेसिस सेक्सुअलिटी पे, जिधर MIT के रिसर्चर्स ने कई लोगों पे रिसर्च किया, इनके जेनेटिक्स पे, DNS पे, ब्लड ग्रुप्स, और फाइनली वो लोग ये रिपोर्ट देते हैं कि बाय बर्थ कोई भी फीमेल या मेल गे या लेस्बियन नहीं होते। ये अपने अंदर के डिजायर के हिसाब से कुछ वक्त के बाद ये लोग वो चीज को अट्रैक्ट होके ये लोग अपने आप को लेस्बियन या गे बनाना चाहते हैं। इनके साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से इंसान के पास होते हैं 2 क्रोमोसोम्स, XX और XY। XY मेल है और XX फीमेल है। ये दो ही चीज आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आता है और इससे हटके कोई Z वाला क्रोमोसोम ही नहीं है जो आपको एक तरीके से एक अलग हटके जेंडर बनाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, MIT रिसर्चर्स है जो कि अपना रिपोर्ट दिए हैं। ये हम अपने आप से कुछ नहीं बोल रहे, नहीं तो लोगों को क्या है, कल के दिन उंगली उठा देते भाई आपका पर्सनल ओपिनियन था ना, ये आप खुद से बोले, ये हम नहीं बोल रहे, बड़ी यूनिवर्सिटीज का रिसर्च जो हम आपके आगे रख रहे हैं, इसलिए बता रहे क्योंकि कॉर्पोरेशंस ना ऐसी चीजों को, ऐसे ग्रुप्स को आगे रख के पीछे खुद का धंधा चला रहे और हमारे बच्चों के दिमाग खराब कर रहे। तो साइंटिफिकली सिर्फ 2 जेंडर्स है, मेल और फीमेल, और कोई कॉन्सेप्ट थर्ड जेंडर का नहीं है। और अगर कोई भी हट के खुद के जेंडर से हटता है, वो उसके खुद के ओन डिजायर से हटता है या उसे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है या उसके साथ कुछ गलत सलत चीजें हो जाती है बचपन में जो कि वो डिजायर करके वो उसके जेंडर से हट के दूसरे जेंडर में प्राउड फील करता है। दूसरे कंट्रीज में ये चीजें बिल्कुल मना की गई हैं, नॉट ओनली इन मिडिल ईस्ट या अरब कंट्रीज, दूसरे यूरोपियन स्टेट्स में भी इसे मना किया गया। अब यहाँ पे इजराइल का नाम कोई भी नहीं लेंगे। इजराइल बोलता है विमेन राइट्स वगैरह, हर जगह ये लोग ना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं अमेरिका को यूज करते हैं, बल्कि उसके खुद पार्लियामेंट में एक फीमेल मेंबर नहीं है पार्लियामेंट में, और ये लोग विमेन राइट्स के बारे में चिल्लाते हैं। प्राइड मंथ में इजराइल को कभी देखे आगे आते हुए? बस थोड़े से 3-4 लोगों को लेके फोटो डाल देंगे वो लोग कंट्री में, बाकी के उनके पार्लियामेंट या कोई पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस में इनके LGBTQ के मेंबर्स नहीं काम करते। तो समझ जाओ आप लोग जो चीज का बढ़ावा देते पीछे ही वो लोग खुद की कंट्री कैसा चलाते। अब इन सब तमाशों को देख के एकदम एक नई चीज आती है, वो है सोलोगामी। सोलोगामी एक वेडिंग सेरेमनी है जिधर इंसान खुद से ही शादी कर लेता है। मतलब
मैं अपने आप से ही शादी कर ले रहा हूँ, आप अपने आप से, जो इंसान शादी कर रहा है वो खुद से ही शादी कर ले रहा है। तो रिसेंट टाइम्स में बहुत मशहूर हुई बात, और एक ब्लॉगर है वडोदरा सिटी गुजरात में, जो कि वेडनेसडे को खुद से ही शादी कर ली। मेल फीमेल शादी करते हुए, फीमेल फीमेल शादी करते हुए, मेल मेल को शादी करते हुए, अब यहाँ ना फीमेल ना मेल, खुद से ही शादी कर ले रहा है इंसान। अब दोस्तों हैरान कर देने वाली चीज़ ये भी है, क्योंकि हदीसों के हिसाब से भी ये बताया जाता है कि जैसा शर बढ़ता है, गलत चीज़ें दुनिया में आती है, तो नए नए बीमारियां भी वजूद में आते हैं। जैसा ही आपको 19वीं सेंचुरी में एड्स जैसे बीमारियां देखे होंगे, वो क्यों होते थे, एसटीडीज क्यों होते हैं, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट लोगों के साथ गलत सलत काम करने की वजह से। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, डेमोक्रेटिक में बोलेंगे भाई सबकी अपनी राइट है, बिल्कुल अपनी राइट है, मगर साइंटिफिक के रिसर्च के हिसाब से कई बीमारियां ऐसे भी वजूद में आ सकते जो कि पहले थे नहीं, और वो जब ही होते जब कुछ उठपटांग चीज़ें लोग करने को बैठते हैं। तो दोस्तों टीवी, मीडिया और ये बड़े कॉरपोरेशंस इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये लोग आपके दिमाग पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते, ये लोग आपके एक सबकॉन्शियस माइंड के साथ खेलते हैं, जो कि सेम इल्यूमिनाटी भी करता है बच्चों के और बड़ों के दिमागों के साथ। यही ब्रेन के अलग अलग हिस्सों से आपकी बॉडी और आपकी थिंकिंग हमेशा चालू रहती है। और अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और उसकी ताकत के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग ये बुक समरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड कुको एफएम पे चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले, जिसमें बताया जाता है कि आपके माइंड के सबकॉन्शियस के पावर के साथ कितने चीजें आप में और आपके अतराफ में चेंज हो सकते हैं। दोस्तों जिनको नहीं पता कि कुको एफएम क्या है, कुको एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जिसके ऊपर 4000 प्लस ऑडियो बुक्स है और 4.5 से ज्यादा रेटिंग है इसकी। कुको एफएम एक बहुत जबरदस्त ऑफर ला है, हर घर कुको एफएम, जिधर ये 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि हर घर में लोगों को नॉलेज की जरूरत रहती है, उन लोग के दिमागों में क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर्स नहीं पता चलता उनके। फॉर एग्जाम्पल कोई औरत को ले लो आप, उसकी कुकिंग टिप्स, कोई बहन भाई को ले लो, अपने दोस्त को ले लो, फिटनेस टिप्स, या कोई आदमी हो उसे बिजनेस या फाइनेंस टिप्स चाहिए रहता है, और इन तमाम चीजों की नॉलेज कुको एफएम में ऑडियोस के फॉर्मेट में। दोस्तों कुको एफएम चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूले और कोड यूज करे घर50, जिधर आपको 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिल रहा है प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे। तो दोस्तों जल्दी जाओ कुको एफएम चेकआउट कराओ, स्पेशली ये बुक समरी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कुको एफएम का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाओ आप, कुको एफएम डाउनलोड करो और 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट में सब्सक्रिप्शन पाओ। चलते हैं वापस हमारे वीडियो की तरफ। पॉलिश का प्रेसिडेंट दुदा ने कहा है कि ये एक आइडियोलॉजी है जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है एक कौम के लिए। मतलब LGBTQ के मूवमेंट को सपोर्ट करना एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। उसने ये कहा कि माँ बाप और कई जनरेशंस ऐसे आइडियोलॉजी के खिलाफ 40 साल से लड़ते हुए आ रहे हैं, और ये एक नई आइडियोलॉजी है जो पता नहीं कहां से आती है और सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। होमोसेक्सुअलिटी इतना ही नहीं, 72 कंट्रीज और टेरिटरीज में पूरे दुनिया में मना किया गया है, और बाद में तो अगर पकड़े गए ये मामलों में तो आपको सीधा फॉरएवर जेल होगी या आपका डेथ सेंटेंस होगा। आप लोग भी देखेंगे क्योंकि अब फीफा वर्ल्ड कप खतर में हो रहा था, और वो लोग क्या कर रहे थे, वर्ल्ड कप के बहाने ये लोग बोल रहे थे कि एक स्पेशल राइट्स दी जाए LGBTQ के ग्रुप्स को, और ये मतलब रेनबो फ्लैग लगाया जाए, वो कंपनीज को रखा जाए, फलाना जो भी है रेनबो कलर्स को आगे आगे रखा जाए। तो खतर के खुद अमीर ने आके बोला कि हमारे पास हर चीज़ की राइट है, मगर ये चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते क्योंकि ये हमारा राइट है। हर कंट्री के खुद के एक रिफॉर्म्स रहते, एक रूल्स रहते, रेगुलेशंस रहते, रिलीजियस फैक्टर रहते, थोड़े शरिया लॉस रहते, जिन्हें हर कंट्री रेस्पेक्ट करना चाहिए। अब आप चाइना में जाके बोलेंगे भाई कीड़े मकोड़े मत खाओ, बोले वो लोग आप लोगों को मार के भिजा देते हैं। यही आप दूसरे जगह जाओ, रशिया में जाके बोलो वोडका क्यों पी रहा, गलत चीज़ बोले तो उन लोग आपको उल्टा ही लटका देते। ऐसे ही मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी चंद चीज़ें जिन्हें मानना ज़रूरी है, जैसा फॉर एग्जांपल अबाया बुर्खा भी पहनना ज़रूरी होता है चंद इस्लामिक कंट्रीज में, तो उसे भी फॉलो करना ज़रूरी है, ना कि वेस्टर्नाइज वर्ल्ड के वैसा खुला एकदम घूमना। अब ये चीज़ों को देख के अमेरिका में क्या होता है, एक इक्वालिटी एक्ट नाम से लॉ अप्लाई होता है। ये लोग लॉ को पास नहीं किए, मगर बहुत कंफ्यूज्ड है और डिस्कशन इसके ऊपर चलते रह रहा है, ये बिल को पास करे या ना करे, क्योंकि ये इक्वालिटी लॉ की वजह से बहुत चीजों को धक्का पड़ने वाला है। वो इसलिए क्योंकि ये इक्वालिटी लॉ की वजह से जो भी होमोसेक्सुअल है, वो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गे है तो वो फीमेल वॉशरूम्स यूज कर सकता है, वो फीमेल शेल्टर्स में जाके रह सकता है, और वही सेम चीज ऑपोजिट भी हो सकती है। कुछ पुराने मसले जिधर मसला ये हुआ था कि एक आदमी जो कि खुद को औरत कह रहा था, वो एक होमलेस शेल्टर में जाके रहने की कोशिश कर रहा था, वहां के बाथरूम फैसिलिटीज यूज कर रहा था और कह रहा था कि मैं भी खुद औरत हूं और मैं औरतों के बाजू ही सोऊंगा, मैं आदमियों को मेरे अतराफ बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जब उसे वो होमलेस शेल्टर रिफ्यूज कर देता है तो वो जाके कोर्ट में केस कर देता है कि देखो ना ये लोग मेरा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये जब इक्वालिटी लॉ आएगा, सब अपने आप को होमोसेक्सुअल बोल के और क्राइम्स करते जा रहे हैं, मतलब फेस मास्क कोई और चीज का, पीछे कुछ और कर रहे हैं।
ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये पास्ट इवेंट्स है जो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कई लोगों के हिसाब से, अमेरिकन के हिसाब से, वो लोग बोलते हैं कि इक्वालिटी एक्ट अगर लाए तो जो नॉर्मली मेल और फीमेल है उनके राइट्स मार खा जाएंगे, क्योंकि इन्हें स्पेशल प्रेफरेंस के नाम पे बहुत कुछ दिया जाएगा। और जब लोगों को फायदा एक पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी से होता है, वो खुद को, अपने आप को वो ग्रुप में शामिल कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी है, होमलेस है, कुछ भी है, अगर वो देख रहा है कि LGBTQ ग्रुप या मूवमेंट को ज्वाइन करने की वजह से उसको पैसे मिल रहे हैं या स्पेशल प्रेफरेंसेस मिल रहे, खाना मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, तो फौरी जाके वो ग्रुप में शामिल हो जाता। तो दोस्तों ये देखो, साइंटिफिक रिसर्च है। क्यों इस्लामिक नेशंस इसको मना करते, आपको भी बेहतर मालूम है, क्योंकि हमारे पास कई बार जिक्र किया गया है द पीपल ऑफ लुत, और वो लोग कैसा भुगते थे होमोसेक्सुअल्स रह के। ये भी दिखाया गया था आपको, कैसा शैतान आपको बहुत सारे मीडिया, कंपनी, कॉर्पोरेशंस और बच्चों का माइंड कंट्रोल करते हुए खेलता है। ये भी हम बता रहे हैं आपको, कैसा इल्यूमिनाटी जैसा ही बच्चों का सेम माइंड कंट्रोल करता है, वैसे ही सेम आज के मीडिया, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस वही गेम खेल के आपके बच्चों का माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं। बचपन में जो उम्र में आपको कलर, बर्ड, एनिमल सिखाया जाता है, वहां पे LGBTQ को सपोर्ट करना और प्राइवेट पार्ट्स के बारे में सिखाया जा रहा है। ये एक एजुकेशन है या रास्ते से भटकाने वाली चीज है। और रीसेंट टाइम्स ये वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करते हुए यहाँ के ईस्टर्न कंट्रीज भी ना कॉपी करना चाहते हैं, बोलते वेस्टर्न कितना कूल है, हम भी वैसे बनेंगे, और बीच चौराहे में आके गलत सलत हरकत करके ऑनलाइन वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो इंसान जैसा रह रहा है उसको रहने दो, मगर आप अपने आप को संभालो, अपने बच्चों को संभालो और एजुकेट करो कि XX और XY क्रोमोसोम ही है बस दुनिया में। साइंटिफिक रिसर्च भी इतनी है, और आपका रिलीजन क्या सिखाता है उसके बारे में आप एजुकेट करो अपने बच्चों को और अपने घर वालों को, और वेस्टर्न मॉडर्नाइज वर्ल्ड को फॉलो करके शैतान के फुटस्टेप्स पे ना चलो। तो देखिए, ये थे लिंक्स जिसके हिसाब से हमने आपको रिसर्च करके इस वीडियो में बताया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइक करें हमारे वीडियो को, सपोर्ट करते रहे हमारे मीडिया टीम को। नए नए वीडियोस के साथ आपके आगे आते रहेंगे हम इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे जल्द ऐसे नए वीडियोस के साथ, ऐसे आई ओपनिंग्स के साथ और शैतान के ऐसे ट्रिक्स को एक्सपोज करते हुए। तो दोस्तों, दुआ में जरूर याद रखिए TBV टीम को। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलाम।